वेलकम टू माय टाइमलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है रसायन विज्ञान के प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, वीडियो और लेखपाल और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेड आर ओ जितने भी आपकी केमिस्ट्री से क्वेश्चन, आपके जो जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब से रिलेटेड आज हमारा वीडियो है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और इसकी पीडीएफ भी हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है आपका। अगला क्वेश्चन है, आसानी से आग बुझा देने वाला जल कहलाता है कौन? कठोर जल कहलाता है। अगला है, बारूद के मिश्रण में क्या क्या होता है? तो नाइट्रेट, सल्फर व काठ, कोयला, चारकोल होता है। क्या होता है? काठ, कोयला, चारकोल होता है, जो कि बारूद के मिश्रण में मिलाया जाता है। नाइट्रेट, सल्फर और वह काठ, कोयला, जिसको चारकोल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में स्थित है। कहाँ पर? पुणे में स्थित है। चट्टानों से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने से वह कठोर हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी। क्या होता है? चांदी बिजली का सबसे अच्छा चालक होता है। वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है, तो मृदु जल। कौन सा? मृदु जल होता है, जो झाग को साबुन से झाग शीघ्रता से मिल जाता है। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। जो सूर्य में कौन सा नाभिकीय ईंधन होता है? हाइड्रोजन की से होता है। किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। किसे? टाइटेनियम को कहा जाता है स्ट्रैटेजिक धातु। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? तो जैविक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक रसायन। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा को क्या कहते हैं? जैविक रसायन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले मुख्य गैस कौन कौन से है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कौन? सल्फर डाइऑक्साइड है। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो प्रतिरोधी कहलाती है। क्या? प्रतिरोधी कहलाती है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जो लार मुंह में होता है, वो उसकी प्रकृति कैसा होती है? अम्लीय होता है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो रवाकरण द्वारा विधि किया जाता है। रवाकरण द्वारा अलग किया जाता है। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साधारण लवण है। क्या होता है? साधारण लवण। मिट्टी में क्षारक तत्व घटने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। जिप्सम। मिट्टी में क्षारक तत्व घटाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जिप्सम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऐसा कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल तत्व बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? कोयला। ऐसा कौन सा प्राकृतिक पदार्थ है जो तत्व बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो वो कोयला होता है। राइट आंसर कोयला हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो आवासन द्वारा। आवासन द्वारा आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। चमड़े की टैनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? तो एलम का प्रयोग किया जाता है। किसका? एलम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या होता है? रेडियो एक्टिविता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी रेडियो एक्टिविता का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो सीमेंट मुख्य रूप से कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। जो सीमेंट में किस चीज़ का मिश्रण होता है? कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण किया जाता है आपका। राइट आंसर। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो फीसर ट्रप्स प्रक्रम। क्या कहा जाता है? फीसर ट्रप्स प्रक्रम कहा जाता है कृत्रिम तौर पर। अगला क्वेश्चन है, मिश्रण में यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोधन। क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। अगला है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व में सोडियम का प्रतिशत कितना है? तो 2.83% है। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवकरण। अवकरण कहलाता है इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण। लार का पीएच मान कितना हो? 6.5 होता है पीएच मान। दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घटती है। दाब बढ़ने पर जो द्रव में गैस विलेयता होता है वो क्या होता है? घट जाता है। रेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो यह 88 होता है। रेडियम की परमाणु संख्या 88 होता है। शिलोमिलन किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीज। किसका? शिलोमिलन किस धातु का अयस्क है? तो मैग्नीज का है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका HgO। क्या होता है? Hg होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। COCl2 होता है। शुद्ध हीरा कैसा होता है? पारदर्शी एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा कैसा होता है? पारदर्शी एवं रंगहीन होता है। कोयले किस प्रकार में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले के किस प्रकार में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो लिग्नाइट कोयले में अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या होता है? तो W होता है। क्या होता है? W आपका राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में 0 वर्ग में कितने तत्व आते हैं? तो ये 6 तत्व आते हैं। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो निकेल करता है। कौन करता है? निकेल करता है। यहाँ पर सबसे प्रबल अपचायक क्या है? तो लिथियम है। क्या है? सबसे प्रबल अपचायक क्या होता है? लिथियम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। किस प्रक्रिया द्वारा समुद्र जल को सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण द्वारा। अक्रिय गैसें क्या होती हैं? जो गैसें रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, ये वह गैसों को अक्रिय गैस बोला जाता है। अगला है, प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी कैरेट होती है? तो 24 कैरेट होता है। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय अवस्था का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु। क्या कहा जाता है? त्रिक बिंदु कहा जाता है। फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थाइसल्फेट। जो भी फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे सोडियम थाइसल्फेट कहा जाता है। हैलोजन लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन एवं सोडियम मिश्र धातु का। जो हाइड्रोजन होता है लैंप जिसमें बड़ी लाइटें होती है, उसमें टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। आवर्त सारणी के फर्स्ट बी समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? सिक्का धातु। क्या कहा जाता है? सिक्का धातु। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें कौन कौन सी है? तो सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 होता है। हरे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या उपयोग में लाया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट। क्या उपयोग में लाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट लिया जाता है। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवणता होती है। क्यों होता है? नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की लवणता होती है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो विद्युतीय अपघटन द्वारा होता है। किससे? विद्युतीय अपघटन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। कौन सा? हीलियम गैस भरा जाता है। कागज़ पर पुराने उंगलियों के निशान किसकी सहायता से उभारे जा सकते हैं? तो नीन हाइड्रिन विलियन द्वारा। नीन हाइड्रिन विलियन द्वारा कागज़ पे जो फिंगर होते हैं, निशान उभारे जा सकते हैं। प्रबल अम्लों को रखने के किस प्रकार के बर्तनों का उपयोग किया जाता है? तो कांच के बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्म क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर किसी कठोर वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वापातन कहलाता है। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो लोहा है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाले यौगिक कौन सा है? तो क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मूल तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिटर्जेंट और एंजाइम मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है, इस प्रकार की धुलाई को क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम धुलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो सिस्टम धुलाई कहा जाता है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरा होता है। मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस भरा होता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन। क्या कर लेता है? ओजोन कर लेता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस प्रकार के गैसों के कारण होती है? तो SO2 के कारण होता है। किसके? SO2 के कारण होता है। कार्बन का वह कौन सा अवरूप एक ठोस त्रिआयामी संरचना में होता है? तो हीरा। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत लगभग कितनी है? तो लगभग 0.05% है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो हाइड्रोजन। परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन कितना होता है? तो 0। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वाल्कनीकरण। क्या कहलाता है? वाल्कनीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? तो हाइड्रोजन होता है। सबसे अच्छा अस्फोट रोधी यौगिक कौन सा है? तो ट्रेटा एथिल लेड है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? तो नाइट्रोजन है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम कौन सी धातु उपयोग में लाई गई थी? तो तांबा। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपचयन अभिक्रिया है। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन होता है। कौन सा? सिलिकॉन। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला कौन सा तत्व है? तो सिल्वर है। कौन सा है? सिल्वर है। प्रबल और अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है। किस धातु का किसी रसायन और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उसमें जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीडेशन। क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है। गलित लवणों और विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु किस प्रकार निष्पेक्षित होती है? तो कैथोड पर। किस पे? कैथोड पर। रंग बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन पाउडर क्या होता है? यह पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन तथा सल्फर का मिश्रण होता है, जिसे गन पाउडर कहा जाता है। गन पाउडर आपसे यदि क्वेश्चन आता है, गन पाउडर क्या होता है? तो यह पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन तथा सल्फर का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या था? तो नायलॉन था। क्या था? नायलॉन था। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रियान है। कौन सा? फ्रियान होता है। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध वृद्धि करने की इसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। किसमें? क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डच मेंटल किन दो धातुओं के मिश्रण से होता है? तो कॉपर और जिंक से होता है। किस धातु के परमाणु और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। रेयान के निर्माण के लिए कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? तो सेलुलोज प्रयोग किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 85% होता है। अगला क्वेश्चन है, कास्ट स्प्रिट क्या होती है? तो मीथिल एल्कोहल होता है। किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो पानी में होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव क्यों रुक जाता है? फिटकरी रक्तस्राव को स्कंदित करके थक्का बना देती है, इसलिए यह रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाद्यान्नों और खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि सुरक्षित रहते हैं लंबे दिनों तक। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप कौन सा है? तो क्वार्ट्ज कांच होता है। कौन सा? क्वार्ट्ज कांच होता है।
मानव रक्त का pH मान कितना है? 7.5 होता है। किसी भी तंत्र से जल को निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। आभूषणों को बनाते समय सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला विद्युतीय उपकरण के तापन अवयव को जमने वाली सफ़ेद परत क्या कहलाती है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो CO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैस परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर को कहा जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनने वाला यौगिक कौन सा है? तो बेंजाइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एस्बेस्टस कारखानों में प्रयोग किए जाने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा है? तो फेफड़ा होता है। कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारे जो कि केमिस्ट्री से जितने भी जीके के क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनते थे उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर करा दिया है, जो कि जीके का है क्वेश्चन। ये आप पेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका जो वीडियो का भी एग्ज़ाम है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। RO और ARO का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, क्योंकि जीके का क्वेश्चन आपको जो केमिस्ट्री होते हैं, बायो होते हैं, इन सब के भी जीके के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब थे संपूर्ण जीके का क्वेश्चन, जो कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन आपका कहीं से भी नहीं छूटेगा यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।